स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। एयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 में सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर का पार्ट 4 करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। मिलेंगे कुल 15 मॉडल पेपर, इसलिए और चैनल पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। लिखा है आपका, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो देखिए, बिहारी लाल ने 700 दोहों का जो एक रचना किया था, शायद उसी को बिहारी सतसई कहते हैं। तो इसके जो रचयिता हैं वो बिहारी लाल होंगे। निर्गुण उपासक कवि हैं। तो देखिए, इसके डिटेल को जब मैंने सर्च किया तो मुझे इसमें जितने कवि ऑप्शन में दिख रहे हैं सब के सब निर्गुण उपासक कवि दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं केशव दास पर टिक कर रहा हूं, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूं। ठीक है, जिसको श्योर जानकारी पता होगा वो कमेंट में लिख देगा या फिर आप इसे बुक से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नंबर नेक्स्ट, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। तो देखिए, इसका अर्थ पहले मैं आपको बता रहा हूं। इसका अर्थ होगा पीपर पात। पीपर पात का मतलब होता है पीपर का पत्ता। सरिस मतलब के समान, मंडोला मतलब मन डोलता है। तो यहाँ मन की तुलना जो है पीपर के पात से की गई है, उपमेय का उपमान से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उपमा अलंकार। नंबर नेक्स्ट, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? तो ये अज शब्द का क्या का अर्थ होता है, ध्यान दीजिए। ब्रह्मा होता है, शिव होता है, बकरा भी होता है, भेड़ भी होता है, लेकिन अनजान जो है वो अज शब्द का अर्थ नहीं है। तो ये आपका सही ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले वाले प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कर का अर्थ नहीं है? कर, देखिए मैं पूरा बड़ा सा लिख दे रहा हूँ, कर इसका अर्थ नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है कि कर का कौन सा अर्थ नहीं है। ऑप्शन है हाथ, टैक्स, कर्म, किरण। तो सही जवाब क्या होगा? किरण, क्योंकि हाथ, कर माने हाथ भी होता है, टैक्स कर माने टैक्स भी होता है, और कर्म भी होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखिए, इस प्रश्न में सही जवाब वैसे कर्म दिया है, तो थोड़ा सा डाउट है मुझे, आप लोग इसको भी क्लियर करिएगा, गूगल से भी क्लियर कर सकते हैं इसे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, ऐसे प्रश्न आते हैं, ये बात ध्यान दीजिए आपके एंट्रेंस में, तो इस प्रश्नों को जरा गौर से समझिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए, आपका लास्ट में जो लिखा है सु, फिर श्रु, ये खटकोण वाला स, और फिर अपति। ठीक है, तो ये आपका जो लिखा है यही आपका शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर क्या होगा? शब्द होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सच्चिदानंद आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, उत धन आर के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उद्धार बनेगा। क्या? उद्धार। दृगंचल का सही शब्द संधि विच्छेद है, तो दिक धन अंचल, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए, मालिनी जो है ये स्त्रीलिंग है। किसका स्त्रीलिंग है? माली का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा? तो सम्राज्ञी का पुल्लिंग सम्राट होगा। आप सबको पता होगा कि सम्राट जो है कई मतलब राजाओं का विजेता ही तो सम्राट कहलाता है, तो उनकी पत्नी को हम क्या बोलेंगे? सम्राज्ञी बोलेंगे। फिर भी मैं क्लियर करके बता रहा हूं आपको पूरा। जी हाँ, सही जवाब होगा सम्राट। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। तो सुरभि का जो पर्यायवाची शब्द आपका होगा वो होगा गाय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, आपका दुकूल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही जवाब होगा कपड़ा। ठीक है, क्या? कपड़ा, रेशम का कपड़ा भी इसका अर्थ होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द यहाँ पर उद्गम जो है ये तत्सम शब्द है। नंबर नेक्स्ट, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव वो है आपका क्या? शोक। याद रखिएगा, करुण रस का स्थायी भाग शोक। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? आपके पास कई ऑप्शन है इसमें, तो भोजपुरिया, भारतीय, अतिथेय, गया। तो भैया या आया किसमें? भोजपुरिया। तो इसमें या आया, तो इसलिए आपका सही जवाब होगा भोजपुरिया। ठीक है,
नंबर नेक्स्ट देखेंगे आपका समास शब्द का अर्थ है, तो हमने पहले ही बताया समास शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जवाब आपको पता हो गया होगा संक्षिप्त। तो 43 नंबर प्रश्न में जो आपका सही जवाब होगा वो होगा संक्षिप्त, ऑप्शन नंबर ए। अधम का विलोम है, तो अधम का जो विलोम है आपको यहाँ पर बताना है इस प्रश्न में, ये हो जाएगा, यहाँ उत्तम दिया है अधम का विलोम। ठीक है, पश्च का विलोम जाहिर सी बात है बताने की जरूरत नहीं है, अग्र होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखेंगे जिसके बराबर का कोई ना हो उसके लिए एक शब्द लिखिए, तो इसका सही जवाब होगा अनुपम। ठीक है, नंबर नेक्स्ट जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो भैया जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक होगा, जो नहीं करेगा वो नास्तिक होगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं कान काटना मुहावरे का अर्थ है, कान काटना मतलब पराजित करना होता है, तो इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन हमें यहाँ पर जो दिख रहा है वो चतुर होना ही है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, क्योंकि कटखना और मूर्ख होना विनम्र होना तो होगा नहीं, तो चतुर होना यहाँ पर सही जवाब होगा। नंबर नेक्स्ट डोरा डालना, डोरा डालना मतलब आपका यहाँ पर प्रेम में फंसाना हो जाएगा, कहते नहीं डोरे मत डालो मेरे ऊपर, ज़्यादा डोरे डालने की कोशिश मत करो। आप सब लोग समझ ही रहे हैं, लड़कों के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब लड़के तो बोलेंगे नहीं कि हमको हमारे ऊपर डोरे मत डालो। खैर चलिए, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। नंबर नेक्स्ट पाठशाला में कौन सा समास है, तो पाठशाला में आपका तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतने क्वेश्चन आपको बताए गए। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपको गलत लगता है तो कमेंट करिए और सही जवाब भी कमेंट कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट जो है उसको सही कर ले। लेकिन मैंने इसको पूरा ध्यान से बताने की कोशिश किया, जहाँ कम समझ में था मेरे या जहाँ डाउट था मैंने उसको पहले ही कहा था कि आप इसे गूगल से या फिर कहीं और से क्लियर कर लीजिए। फिर भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।